औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं। इस चैनल पर एक इसका अहम तरीन सेगमेंट, इसकी एक अहम तरीन प्लेलिस्ट एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है और इस एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज के ज़रिए हम क्लास 1 to 12 तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाने का इरादा रखते हैं। लेकिन मैंने खुद ज़ाती तौर पर एम ए शाहिद जो इस वक्त आपसे मुखातब हूँ, 9वीं और 10वीं क्लास के 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश 9वीं 10वीं का और मैथमेटिक्स 9वीं 10वीं का, ये 4 सब्जेक्ट्स बाकायदगी से पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि 9वीं और 10वीं के वो तलबा जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में इन वीडियो से इस्तेफादा करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। और यकीनन वो ये इतला अपने दोस्तों को भी दे रहे होंगे, अपने अजीज़ो अकारब को भी दे रहे होंगे, ताकि जिस तरह मैं ये काम घर में बैठकर आपके लिए कर रहा हूं, आप यही काम जो है अपने दोस्तों को इतला देकर उनके लिए भी मुफीद बनाएंगे, ताकि वो भी घर में बैठ करके अपने इस काम को, जो उनका तालीमी काम रुका हुआ है, उसको जारी रख सके। इस वक्त मैं इंग्लिश के 9वीं और 10वीं के तलबा से मुखातिब हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है और इंग्लिश की इससे पहले 2 टेक्निक्स मैं सिखा चुका हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस हमने टेंसेस किए और 12 टेंसेस थे, 12 वीडियोस, एक एक टेंस पर एक एक वीडियो पूरी तरह एलेबोरेट हमने उसको किया। और फिर एक 13वीं वीडियो जो है, जिसमें ऑल ऑफ द 12 एक्टिव वॉइस टेंसेस को एक झलक उनकी दी, उनको कंसोलिडेट किया एक वीडियो में और एक टेबल बनाकर उनको एलेबोरेट किया। उसके बाद हमने सेकंड जो उसकी टेक्निक थी ग्रामर की, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि 3 बेसिक टेक्निक्स हमने ग्रामर की करनी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और फिर नरेशन। तो फिर हमने सेकंड टेक्निक की टेंसेस पैसिव वॉइस। तो उसके 8 टेंसेस जो थे उनके पैसिव वॉइस पॉसिबल थे। हमने वो 8 वीडियोस एक एक टेंस पर पब्लिश की, जो आप तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद फिर हमने एक वीडियो में सिर्फ ये बताया कि जिन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस तब्दील नहीं होते, उसकी क्या रीजन है। तो 9वीं वीडियो हमारी उस पर गई और फिर 10वीं उसके ऊपर एक वीडियो हमने जारी की, जिसमें ऑल ऑफ द 12 टेंसेस जो है उनको हमने कंसोलिडेट किया। जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस को एक वीडियो में कंसोलिडेट किया, इकट्ठा करके एक टेबल की शक्ल में एलेबोरेट किया, इसी तरह पैसिव वॉइस को भी फिर हमने एक 10वीं वीडियो जारी की। तो इस तरह 13 वीडियो जो है वो एक्टिव वॉइस के ऊपर और 10 वीडियोस जो है वो पैसिव वॉइस के ऊपर हम इससे पहले पब्लिश कर चुके हैं, जो आप तक पहुंच चुकी हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों वीडियोस जो है उनसे आप भरपूर इस्तेफादा कर रहे होंगे। इन 2 टेक्निक्स को सीखने के बाद एक और तीसरी बेसिक टेक्निक है, जो इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश को जानने में बड़ी बुनियादी है। उसको हम सादा लफ्जों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, नरेशन बोलते हैं, और सिंपल इसको हम नरेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड नरेशन जो है, ये नरेट से निकला हुआ है। नरेट के मानी होते हैं टू टेल समथिंग, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है, एक टेक्निक है कहानी सुनाना। और आम रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में ढेर सारे ऐसे वाकयात होते हैं कि जिसमें आप 1-2 सेंटेंसेस की स्टोरी सुना रहे होते हैं। अम्मी आपसे भाई का पूछती है कि वो भाई से तुम्हारी बात हुई, वो भाई ने तुम्हें उस फला मामले के मुताल्लिक क्या कहा। आप आगे से उसका जवाब देती हैं या आप जवाब देते हैं, अम्मी मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझे कहा कि आप उस काम में यूं यूं कर लें। तो आप एक तीसरे बंदे की बात अपने सामने यानी अम्मी को बता रहे हैं।
आप उस छोटी सी कहानी को नरेट कर रहे हैं अम्मी के सामने। तो ये छोटी छोटी नरेशन जो है हर वक्त जो है हमारी डेली लाइफ में सिचुएशन होती है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये 3 बेसिक टेक्निक्स सीख लेने से इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ग्राउंड है, उसकी जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर लैंग्वेज खड़ी है, तो वो चीजें आपको आना शुरू हो जाएंगी। तो आज हम इस नरेशन को कि किस तरीके से हम किसी थर्ड पर्सन की बात जो है अपने सामने फर्स्ट पर्सन को बताते हैं। तो एक से ज्यादा सेंटेंसेस जॉइंड हुए होते हैं, उनको ज्वाइन करने का क्या तरीका होता है और किस तरीके से कंजंक्शन उनमें लगाकर 2, 3, 4, 5, 7 पंक्चुएशन, ढेर सारे सेंटेंसेस जो है हम इकट्ठे करके बात जो है वो कहते हैं स्टोरी नरेट करते हैं, स्टोरी टेलिंग वाला एक्शन बन जाता है। तो ये चूंकि हमारी डेली लाइफ में लैंग्वेज इसके अंदर भी यूज होती है, तो इस वजह से इस काम को भी, इस टेक्निक को भी सीखना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं इस वक्त आपको जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं वो है नरेशन। सिंपल वर्ड्स में वी से इट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इवन यू कैन से स्पीचेस। ये वर्ड स्पीच जो है, स्पीच जिसको सादा लफ्जों में हम एक तकरीर उसके मानों में लेते हैं उर्दू में, लेकिन एनी मीनिंगफुल सेंटेंस जो आपकी जुबान से निकलता है, दैट इज योर स्पीच। उर्दू में लैंग्वेज की जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं कलमा। एक तो कलमा वो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वी से दिस स्टेटमेंट एंड बिकम अ मुस्लिम। इसको भी हम कलमा बोलते हैं, स्पीच है, फर्स्ट होली स्पीच है जो हम बोले और इसको समझ लें तो वी बिकम मुस्लिम। तो ये जो यहाँ पर ये जो स्पीच यूज हुआ है, जिसके सादा लफ्जों में हम मानी तकरीर के लेते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिकली इस स्पीच के मीनिंग्स एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो हमारी जुबान से निकलता है, जिसको उर्दू में कलमा बोलते हैं, ये वो वाला है स्पीच। बोलने स्पीच पावर, बोलने की ताकत, और ये एक्ट ऑफ स्पीकिंग जो है दैट मेक्स स्पीच। और ये स्पीच जो है, ये स्पीच पावर कितनी है किसी बंदे की, और ये स्पीच पावर जो है ह्यूमन बीइंग जो है, इस अपनी स्पीच पावर की वजह से बाकी तमाम एनिमल्स से डिफरेंट है। स्पीच पावर, दो ऑल अदर एनिमल्स दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, they communicate with each other, but most effective and influential language, most effective and influential speeches which are made by human being, they are absolutely amazing, very different from all of other animals existing in this world. So this distinction of speech, making speech by human being, this makes this person, this human being as a noble creation of Almighty Allah on this earth. तो ये स्पीच का जो फन है, ये इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इस इंसान को, ह्यूमन बीइंग को बाकी एनिमल से डिफरेंशिएट करता है, जो स्पीच पावर है हमारी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक टू ह्यूमंस, not to other generations. I am talking to humankind. तो इंसान के बच्चों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्पीच पावर यूज कर रहा हूँ, मैं उनको लैंग्वेज की टेक्निक सिखा रहा हूँ, और किसके जरिए सिखा रहा हूँ? अपनी स्पीच पावर के जरिए। तो ये स्पीच पावर जो है, ये ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंशियल है, एक्सक्लूसिव फैकल्टी है ह्यूमन बीइंग के पास। बाकी एनिमल्स के पास ये फैकल्टी इतनी इफेक्टिव नहीं है मौजूद है, लेकिन उनकी भी डेली लाइफ जो डे टू डे उनके छोटे छोटे मामलात हैं, उसमें कम्युनिकेशन वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त एक ह्यूमन बीइंग और एक पूरी एक ह्यूमैनिटी के साथ इस तरह एक बाकायदा फॉर्मल सिस्टम में बातचीत करने का निज़ाम जो है, वो बाकी एनिमल्स में नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ये जो
कलमा है, ये जो एक जुमला है, ये जो एक सेंटेंस है, ये हम किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उर्दू में भी लफ्ज इनके लिए है, ये होता है बराए रास्त, और ये इनडायरेक्ट बिल वास्ता, यानी जरिए के एक बात वहां से आई मेरे पास आई, मैंने वहां पर भेज दी, यहां से बात मेरे तक गई, मैंने वहां इनडायरेक्ट, उस बंदे ने डायरेक्ट आपसे बात कर दी, डायरेक्ट बिल वास्ता, बराए रास्त, वो बनेगी बराए रास्त, और ये क्या है बिल वास्ता, बराए, ये बिल वास्ता और खुद बराए रास्त कर दे तो वो बराए रास्त। और अगर मैं भी उसकी बात मैं भी सिंपली मैं कहूं कि उसने कहा या वो कहता है, आगे सेम उसके वर्ड्स, जैसे कुरान की आयत होती है, the holy books, all holy books, they have particular words, you can't change, even ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली कुरान मजीद में मुमकिन नहीं है। तो हम जब एज इट इज वो अल्फाज विद कोट्स, दोनों तरफ उनके इन्वर्टेड कामास डालकर एज इट इज जो अल्फाज एक बंदे की जुबान से निकले हैं वो आगे तक पहुंचा दें, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। तो आइए देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से हम इसको करते हैं। ये मैं एक सिंपल सेंटेंस यहां ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल ही सेज, मैं यहां खड़ा हूं, मैं कहता हूं ही सेज, एक दूसरे बंदे की बात कर रहा हूं और वो थर्ड पर्सन है, ही शी दोनों थर्ड पर्सन है। उर्दू में हम इनको क्या कहते हैं, सीगा गायब, जो मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, और इंग्लिश में ये कौन सा होता है, थर्ड पर्सन, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जो एब्सेंट है अगर उसके मुताल्लिक हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस है ही सेज, मैं ये कहता हूं ही सेज, एक कोई आदमी है जो मौजूद नहीं है, मैं उसके मुताल्लिक कहता हूं ही सेज, ये मैंने अपने आपको मुतवज्जा करने के लिए ये जुमला बोला है, ही सेज। अब अगर उसकी बात एज इट इज, उसके अल्फाज में मैं आप तक पहुंचाना चाहूं तो मैं डबल कोट लगा दूंगा, और ये बात जो है आई एम इल, ही सेज, वो यहां आया नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं ही सेज आई एम इल, ओ आई एम हियर एज अ टीचर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आज आपका फलां वाला दोस्त क्यों नहीं आया, तो आप कहते हैं ही सेज। अब आगे आप एज इट इज, उसके मुंह से जो सेंटेंस निकला है, जो स्पीच निकली है, आप वही बोलते हो, तो आप दोनों तरफ इन्वर्टेड कामास डाल दे और अंदर उसकी स्पीच लगा दे। तो दिस मेथड ऑफ राइटिंग सम नरेशन, सम स्पीचेस, दिस इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ये इन्वर्टेड कामास के अंदर है एक, और ये जो है ये इन्वर्टेड कामास से बाहर है, ये आगे भी लग सकती है, शुरू में भी लग सकती है। शुरू में लगेगी तो इट विल बी फॉलोड बाय अ कामा, इसके बाद कामा लगेगा। अगर इसके बाद ये हम लगाते हैं आई एम इल, इन्वर्टेड कामास क्लोज सेंटेंस, और यहां कामा लगाकर ही सेज, तो दिस सेंटेंस विल बी प्रीसीडेड बाय कामा। If we are putting this sentence in the beginning of the sentence, it will be followed by a comma. If we are putting this part of the sentence at the end of this narration, then it will be preceded by a comma. इसके शुरू में कामा लगा देंगे। Are you clear? अब एक और बात सीखिए, ये जो सेंटेंस है he says, आप मुझसे बात बता रहे हैं किसी तीसरे बंदे की, आप ये यूज करते हैं ही सेज, शी सेज, ये आपने अपने पास से उसकी बात बताने के लिए बोला है, अपने पास से, ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं कि आगे आप क्या, आप उसकी तमहीद बांध रहे हैं। ये उसकी प्रीएम्बल है, ये उसका इंट्रो है, ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये उसके स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जो आप बात बताने के लिए किसी थर्ड पर्सन की, किसी फर्स्ट पर्सन को अपने पास से बोलते हैं। दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट करना, बताना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। द स्पीच विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट समथिंग।
कोई बात बताने के लिए बताने वाला जो अपने पास से अल्फाज यूज करता है, दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट से आईएनजी लगाकर इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में कर दिया गया है। तो ये भी एक ग्रामर का हिस्सा है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। जब किसी वर्ब के एंड पर आप आईएनजी लगाते हैं वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाती है। टेंसेस में आप पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, वो चाहे सिंपल है चाहे परफेक्ट है, वहां हम ये फॉर्म यूज करते रहे हैं। लेकिन किसी वर्ब के एंड पर आईएनजी लगा दिया जाए तो वो वर्ब जो है वो एडजेक्टिव भी बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, उसकी क्वालिटी बता रहा होता है, उसको एलेबोरेट कर रहा होता है। ये स्पीच एक नाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच, दो वर्ड मिलकर फ्रेज बन गई है और ये नाउन है और ये उसके पीछे एडजेक्टिव है। इस नाउन की ये क्वालिटी बता रहा है रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सी स्पीच? जो रिपोर्ट करने के लिए यूज होती है। ये ग्रामर में यहां एडजेक्टिव भी है जी। दिस सेकंड पार्ट विच इज विद इन द कोट्स, डबल कोट्स, दो इन्वर्टेड कामाज है, उसके अंदर लिखी गई है। ये वो सेंटेंस है जो उस थर्ड पर्सन ने अपने मुंह से बोला है, जो उसने अटर किया है एज इट इज। जब हम उसको लिखते हैं कोट्स में, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगेन अब ये दो लफ्ज यूज हुए हैं। ये इसके लिए हमने यूज किया कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके लिए हमने यूज किया रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो बंदा खुद अपने पास से रिपोर्ट करने के लिए बोलता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये कौन सी स्पीच हुई? जो रिपोर्ट की गई है, जो स्पीच कहीं से आई है, हमने आगे भेजनी है ऊपर अपना टैग लगाकर। ये हमने अपना टैग लगाया। टैग लगाने के लिए जो स्पीच बोली है वो रिपोर्टिंग स्पीच, और जिस स्पीच के ऊपर टैग लगाया है, जिस स्पीच को हम आगे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उसका नाम क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और यहां पर भी फिर एक बात सीखिएगा, ये जैसे रिपोर्ट को आईएनजी लगाकर प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाकर हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज किया। मैंने यहां बात बताई कि ये यहां एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन जो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म आप परफेक्ट टेंस में यूज करते रहे हैं, वो भी एडजेक्टिव होता है। उसको भी बतौर एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड पर्सन, शी इज एन एजुकेटेड लेडी। Are you getting? This educated, educate से है, उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बन गई। इसको किसी नाउन से पहले लगाएं तो नाउन की क्वालिटी बन जाएगा। तो इसी तरीके से रिपोर्टेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और स्पीच से पहले लगाया, ऐसी स्पीच जिसको रिपोर्ट किया गया है, ऐसी स्पीच जो रिपोर्ट करने के लिए यूज हुई है। तो आई थिंक यू हैव गॉट properly the both terms here I have used reporting speech and then reported speech. इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इस पर मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा यहां जोर दिया है, लेकिन ये दो टर्म्स यूज हुई हैं इन दो हिस्सों के लिए। तो इस नरेशन में जब ये इस तरीके से बात कही जाती है तो ये फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है बंदा बोलने के लिए खुद अपने पास से जो अल्फाज लगाता है ताकि अगला बंदा मुतवज्जे हो जाए, अटेंशन में आ जाए कि ये बंदा मुझसे कोई बात कहने लगा है, और अगली बात वो फिर कह देता है, वो जो है रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगी। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको जरा गौर से देखें। ई सेज, मैंने आपको बताया कि मैं 3 टेक्निक्स बेसिक आपको पढ़ानी है, उसके बाद हम और ग्रामर के हिस्सों में चले जाएंगे, क्योंकि ये वो 3 टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर लैंग्वेज की सारी बिल्डिंग खड़ी है। और अगर फाउंडेशन में ये 3 चीजें ना हों, I as a teacher, I am just telling you the secret to all of the students who just feel rather fear of English language,
उनके लिए ख़ास तौर पर, और वो बच्चे जो फॉरेन में कहीं हायर एजुकेशन में, और इंग्लिश का इशू है, और कि आला तालीम हासिल करनी है, इंग्लिश नहीं आती, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, कंपेटिटिव एग्जाम्स देने हैं, बड़ी जॉब्स के लिए इंग्लिश बड़ी ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में इस वक्त तक, बल्कि आज भी एक मैं लेटर पढ़ रहा था कि इस वक्त तक लड़ाई हो रही है कि मुल्क में उर्दू ज़ुबान होनी चाहिए या इंग्लिश ज़ुबान होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, पाकिस्तान बनने से बाद भी है, और आज तक ये जारी है। लेकिन दुनिया चल रही है, रोजाना की तारीख बदलती जा रही है। आपने, जब आप जिंदा हैं, बाशऊर हैं, आपने जिंदगी गुजारनी है। और पता आपको उस वक्त चलता है जब आप एयरपोर्ट पर किसी मुल्क में उतर जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि जुबान क्या चीज होती है। फिर पता चलता है कि जुबान क्या है। और फिर भी पता चलता है जब एक मुल्क में आप 5, 6, 7 साल रहते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, जॉब करते हो, और फिर आपको अपने मुल्क के, अपने इलाके का, अपनी जुबान बोलने वाला बंदा आपको मिल जाता है, तो उस दिन आपको पता चलता है कि अपनी जुबान क्या होती है। तो उस वक्त समझ आती है कि ये अंदर की बातें तो अपनी जुबान के अलावा किसी और जुबान में कहना मुमकिन ही नहीं है। तो as soon as you get the point that the person is my native fellow, पुराने गांव का पुराना यार है, तो आप अपनी फिर धड़ाधड़ वो जुबान शुरू कर देते हैं जो आपने माँ की गोद से सीखी थी, और फिर आपको मज़ा आ जाता है। और कई कई लफ्ज़, अभी कल परसों मैं एक मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, और मुझे भी वाकई ना उर्दू में ना इंग्लिश में, दोनों की अभी तक अल्फाज नहीं मिले। किसी को मिले तो मुझे ज़रूर वो सेंड कीजिएगा। वो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, वो फलां बंदा बड़ा चवल है। इस चवल की उर्दू या इंग्लिश, ये हमारी उर्दू पंजाबी में बोला जाता था, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। एक डेरोगेटरी एडजेक्टिव है इंसानों के लिए, एक किरदार है, एक करैक्टर है, उसके लिए। तो वो मिनिस्टर साहब भी बोल रहे थे, टीवी पर बैठकर बोल रहे थे, एंड आई बीइंग लिंग्विस्ट आई वाज एंजॉयिंग द वर्ड, कि वो बड़ा चवल है। तो लफ्ज़ चवल जो है उसका अल्टरनेटिव ही वाज नॉट फाइंडिंग। तो समटाइम्स यू वांट टू से समथिंग, और आपके पास दूसरी जुबान में उसका मुतबादल ही नहीं आपको मिलता। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि अपनी जुबान बोलने से बंदे को, वो अब इसका भी कोई लफ्ज नहीं है, चस आ जाती है। चस, ये पंजाबी उर्दू दोनों में बोला जाता है कि अपनी जुबान बोलने से बंदे को चस आ जाती है। तो अब वो मिनिस्टर साहब चवल लफ्ज बोल रहे थे, और उन्हें चस आ रही थी, और इसके अलावा उन्हें लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपने राइवल को और किस तरीके से डिस्क्राइब करूं। बट आई माई सेल्फ बीइंग अ टीचर एंड टीचर ऑफ लैंग्वेज, आई वॉज एंजॉयिंग हिज सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। सो कम हियर बैक, कि ये सेंटेंस जो मैंने बताया है, ये सेंटेंस दोनों जो हैं ग्रामेटिकल अपनी नेचर रखते हैं। और वो जो बात मैंने छोड़ दी कि फाउंडेशन में ये 3 चीजें हैं। लैंग्वेज की फाउंडेशन में, पूरी लैंग्वेज की बिल्डिंग, इसका महल इन 3 चीजों के ऊपर खड़ा है। ये टेंसेस एक्टिव वॉइस, टेंसेस पैसिव वॉइस, और ये नरेशन। ये आपको बेसिक चीजें आ गई तो फिर जितना गुड़ पाओगे इतना मीठा होएगा। जितनी मेहनत करेंगे आप लैंग्वेज को उसके कमाल तक ले जाएंगे। और जुबान जो है, जुबान, इसके ऊपर जिन लोगों को अबूर है, मैं सारी जिंदगी से स्टूडेंट हूँ, अभी भी एज स्टूडेंट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू राइट नो, एंड आई एंजॉय माई दिस स्टूडेंटशिप, कि सीखता हूँ। ये सीखने का अमल सारी जिंदगी बंदे का ख़त्म नहीं होता, जुबान सीखने के लिए। और वो लोग जिनको जुबान पर कमाल हासिल है, तो उनकी महफिलों में आप बैठे कभी, उनके जुमले ज़रा सुने, तो आपको ज़िंदगी के दुख और गम भूल जाते हैं, और आपको पता चलता है कि ये किस बात को मैं भी रोज़ाना देखता था, मैं भी रोज़ाना सुनता था, लेकिन इस साहब ने उसी बात को जिन अल्फाज के ज़रिए कह दिया है, तो ये बड़ा नामुमकिन है आप नौजवानों के लिए। अब वो शायर शायरी कर जाता है, वो जब कहता है कि वो पंखड़ी एक गुलाब की सी है, क्या कंपोजिशन है, कोई और मुतबादल है ही नहीं। क्या किया जाए कि उसने ये जुमला बोल दिया, उसने ये मिसरा बोल दिया कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
पिछला अगला मुकम्मल कीजिएगा। आई एम लिविंग इट फॉर यू। इकबाल ने जो कह दिया कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, क्या अल्फाज, क्या कम्बिनेशन है और क्या उसके अंदर थीम है। आप दुनिया जहां की आप उठाएं बड़े बड़े फिलोसफर्स को, बड़े बड़े थिंकर्स, मुफक्कर्स, उनको उठाएं और उनकी 5-5 घंटे की तकरीरें करा लें हकूक निस्वानियत पर या खवातीन पर, लेकिन वो जो 2-3 लफ्ज गए हैं कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो क्या जुबानदानी है, क्या कम्बिनेशन है और क्या मफहूम है। इसके बाद आगे बात खत्म हो जाती है। तो ये है जुबानदानी। जब जुबान पर अबूर हो जाता है तो फिर आप दरिया को कूजे में बंद नहीं करते, फिर आप समुद्रों को, पैसिफिक को, उसको कूजे में बंद करने लग जाते हैं। तो जुबान का अपना एक कमाल है। जुबान जो है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा वेपन है, और इस वेपन को जिन लोगों को ये राज पता चल गया, ये समझ आ गई है कि ये एक वेपन है, तो दे आर एंजॉयिंग इट, और वो लोग इसका कमा रहे हैं। वी टीचर्स एंड ऑल ऑफ द लॉयर्स, दे आर अर्निंग ओनली थ्रू वर्ड्स, लफ्जों के जरिए, तकरीरों से। ये इवन ऑल वर्ल्ड लीडर्स, दे आर शेपिंग द वर्ल्ड ओनली थ्रू लैंग्वेज। क्या करता है एक लीडर? कि सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर, एक मुकर्रर होता है, उसकी तकरीर मिलियन बिलियन पीपल सुनते हैं, उनका दुख गम उनका भूल जाता है, उनकी प्यास उनकी भूख उन्हें भूल जाती है, उनको घर की और ये फिक्रें जितनी हैं, जो घरेलू फिक्रें हैं, जो मुआशी फिक्रें हैं, जो मुआशरती फिक्रें हैं, जब वो अपने लीडर को सुन रहे होते हैं वो सारी भूल जाती हैं। और मैंने भी, आपने भी यकीनन ऐसे लीडर सुने होंगे जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे तकरीरें करते थे, रात को तकरीर शुरू की और सुबह तुलू हो जाती थी और लोग टस से मस नहीं होते थे, और इतने बल्कि जुबिलेशन में कि मुकर्रर की तकरीर से, लीडर की तकरीर से वो आहिस्ता हो जाते हैं, और उसी तकरीर में जो जोश आता है वो पूरी की पूरी गैदरिंग जो है उससे ऊपर उठ जाती है। What is happening there? There is in fact the magic of language. जुबान का जादू है। तो जुबान आना जो है ये बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं इस वक्त आपको वो 3 बेसिक टेक्निक्स 2 में सिखा चुका हूँ, तीसरी सिखा रहा हूँ, और उससे बहुत अगली वाली बातें आपको बता रहा हूँ कि आप अगर लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, तो देन यू विल एंजॉय दिस वेपन। वेपन बड़ा मतलब है, एक बाज़ ऐसा लफ्ज है कि रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, लेकिन आई एम राइट नाउ यूजिंग इट फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ बिग वेपन, और ये वेपन जो है जिस बंदे के हाथ में होता है, he can rule, she can rule over the world and can shape the world as he or she wishes. Okay, come back. जी, मैं बात कह रहा था कि ये सेंटेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच, ये सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर कोई टेंस यूज हुआ है, वो टेक्निक्स यूज हुई हैं, जो 12 हमने एक पढ़ी, 8 हमने एक पढ़ी। तो इसको जरा गौर से देखें। ही सेस, एस या ई एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल टेंस है। और अब बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, मैं टेक्निकल बातें भी आपको बताने लगा हूं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है, इसमें ओनली एंड ओनली ये 3 टेंसेस मौजूद होते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। इनको सिंपल भी लिखते हैं, कुछ जो इंटरनेशनल एडिशन है उनमें ये वर्ड वो सिंपल लिख देते हैं, या हमारे ईस्ट में, पाकिस्तान इंडिया में, ये दोनों में ये यहाँ पर हम यूज करते हैं इंडेफिनिट, लेकिन इंटरनेशनली ये सिंपल वर्ड भी है इसके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, सिर्फ ये तीन टेंसेस इसमें यूज होते हैं। और ये वाली स्पीच जो है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें तमाम टेंसेस यूज होते हैं, इसमें तमाम टेंसेस यूज होते हैं। और अब एक और बात सुनिएगा, इन 3 में से ये 2 टेंसेस कौन कौन सा, प्रेजेंट सिंपल,
फ्यूचर सिंपल अगर यहां मौजूद हो, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल मौजूद हो, तो इस स्पीच को जो डायरेक्ट में दी हुई है, इसको इनडायरेक्ट करने के लिए मेथड सेम है। तो यहां पर अब मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों टेंसेस हैं यहां पर, इन तीनों में से ये पहला और तीसरा, ये दो टेंस यहां यूज हुआ है। आज मैं सिखाऊंगा कि इन दो के लिए यहां पर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने का मेथड सेम है, और उसके लिए मेथड अलग है, वो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसमें तमाम टेंसेस मौजूद होते हैं। कौन से? 12-1 एक्टिव वॉइस, 8-1 पैसिव वॉइस, 12 और 8 20 टाइप का सेंटेंस यहां मौजूद हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तमाम टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ 3 टेंस एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद हो, तो इस सेंटेंस, ये जो नरेशन हमें दिया हुआ है, जो डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यहां प्रेजेंट है या फ्यूचर है, पास्ट वाला नहीं, इसको छोड़ रहा हूं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये दो टेंस मौजूद हूं, तो इसको इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो मेथड सेम है। अब वो मैं मेथड आपको बताता हूं, और इसके साथ ही इसको हम क्लोज करते हैं कि ये स्पीच इस वक्त हमारी जो है रिपोर्टिंग स्पीच, ये किस में है? प्रेजेंट में है। मैंने आपको बताया कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो सेम फार्मूला। अब वो फार्मूला मैं सिखाना चाहूंगा आपको जी। ही ये प्रोनाउन है, मौजूद नहीं है बंदा, जो थर्ड पर्सन है उसके मुतल्लिक ये यूज हुआ है। ही सेज, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, ही सेज, या हम ये भी कह सकते हैं ही टेल्स। वर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई गलती नहीं है। और अगर वर्ब उसी के लफ्जों से, उसी लफ्ज से मिलता जुलता, और ये भी बात याद रखिएगा, जब भी हम अल्टरनेटिव एक वर्ड का लेते हैं, दुनिया में किसी जुबान के 2 लफ्ज, किसी जुबान के 2 लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह 100% अपने मतलब, मीनिंग्स, सिचुएशन के लिहाज से एक जैसे नहीं होते। एक वर्ड जो होता है ना, उसका यूं एक सर्कल बनता है, उसका इंपैक्ट जो है, एक दूसरा जो है लफ्ज, उसका इतना सा, ये जो उसका शेडेड पार्ट है, ये कॉमन है। इस वजह से हम करते क्या है, कभी ये लफ्ज यूज कर लेते हैं, कभी वो लफ्ज यूज, लेकिन इन दोनों में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कॉमन नहीं है। कोई 2 लफ्ज किसी जुबान के वो 100% एक जैसे नहीं होते। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। नो 2 words in any language of the world have same meanings, have same connotation। दोनों का मफहूम 100% एक नहीं होता। ये बात याद रखनी है। जिन लफ्जों को हम मुतरादफ लफ्ज कहते हैं, एक जैसे लफ्ज कहते हैं, वो 100% एक जैसे नहीं होते। बस कोई 70-80%, 90% एक जैसे होते हैं, एक की जगह दूसरी, दूसरी की जगह तीसरी। और वो बंदा, जो अभी मैं बात आपको कह रहा था, जिसको जुबान पर कमांड होती है, वो मुनासिब तरीन लफ्ज का इस्तेमाल करता है। जिसको जुबान पर कमांड होती है, वो मुनासिब तरीन लफ्ज इस्तेमाल करता है, और जिसको जुबान पर जितना अबूर नहीं होता, उसके अल्फाज का इंतखाब इतना ही लो क्वालिटी में आ जाता है। सब्जेक्ट है पूरे का पूरा, सीमेंटिक्स सब्जेक्ट है पूरे का पूरा, साइंस ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, सीमेंटिक्स पूरी एक ब्रांच है लैंग्वेज की, जिसमें हम लफ्जों के मीनिंग्स की स्टडी करते हैं
कि किस लफ्ज के मीनिंग्स कहां से कैसे आए और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा लफ्ज फिट हो सकता है और कौन से वाला इधर फिट नहीं करना, ये दूसरी जगह फिट होगा। ये जो बड़ी बड़ी लिटरेचर की चीज़ें बनती हैं, बड़े बड़े प्लेस जो लिखे हुए हैं, वहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप थोड़ी सी दिलचस्पी लें तो। जी, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है। ये मैंने कहा इसका मुतबादल आप ले सकती हो, ही सेज ही टेल्स। मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ही सेज, ही सेज। आई मस्ट यूज अनदर कलर सो दैट कैन बी, ही सेज, फिर आगे आप दैट लगा देंगे, ही सेज दैट। ये दोनों कामास और ये कामास खत्म हो जाएंगे। अब हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कहना है। एक जो आप गेम खेलते हैं, 15-20 बंदे लाइन में बैठ जाते हैं, पहले बंदे के कान में एक बंदा बात कहता है और कार्ड पर लिखी होती है, ऑडियंस को भी दिखा भी देते हैं, वो अगले को कहता है, फिर वो अगले को कहता है। 20 बंदों के बाद उस बंदे को कहते हैं इस पिछले ने आपको क्या बात कही, वो खड़ा होकर बताता है। वो पहला सेंटेंस और वो जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका होता है। हर बंदा अगले बंदे को बात बताते हुए कुछ ना कुछ मिर्च मसाला अपने पास से डालते 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 एंड तक पहुंचते हुए 20 बंदों के पास से गुजरे, उस लफ्ज का, उस जुमले का, उस पैगाम बेचारे का हुलिया ही तब्दील हो जाता है। और ये बड़ी बात याद रखिएगा, मजहबी एतबार से भी स्पिरिचुअलिटी इसमें इन्वॉल्व है। कभी भी जो बात आप किसी बंदे की आगे करते हैं, एक तो मजहब हमारा बड़ा डाटा है इसमें मामले में, दो टोक बात है कि झूठी बात आगे ना करें जब तक आपकी अपनी आंखों से, अपने कानों से तस्दीक ना हो। और फिर भी अगर कोई गलत बात है तो वो बिल्कुल आगे ना करे, अच्छी बात आगे करे ना, अच्छी बात करना सीखे, ठीक है। तो यहां पर हमने बात आगे पहुंचानी है, हम टेक्निक सीख रहे हैं। ये दैट लगा दिया। अब ये सेंटेंस जो है, ये आई एम इन, ये ही सेज, ये ही और ये आई, ये दोनों एक ही बंदे हैं। ये जो हम कहते हैं ना ही सेज, उसने ये आई यूज की है। तो ये दोनों प्रोनाउन, अब आपने जरा यहां फील करना है, कोई रट्टा शट्टा नहीं है, फील करना है ये कौन सा प्रोनाउन किस बंदे ने बोला है। अब हम यहां लिखते हैं ही सेज दैट, ये आई जो है इसका है, यहां हम कह देंगे ही सेज दैट ही, ये आई खत्म हो जाएगा, ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोनाउन यूज्ड इन द रिपोर्टिंग स्पीच। हैव यू गॉट द पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रोनाउन ने, एक तो मैंने बताया ये प्रेजेंट फ्यूचर में होगा, टेंस नहीं चेंज होना। दूसरी बात मैंने बताई ये दोनों कामास खत्म करें, यहां दैट लगा दे। यहां वो वर्ब वाली भी बताई, वर्ब चेंज कर दो, ठीक है, ना करो तो दैट इज नॉट सो बिग मिस्टेक, वो चलता है, दैट लगा। अब यहां पर इस प्रोनाउन ने विद रिस्पेक्ट टू द प्रोनाउन यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच, ये चेंज होगा। ये जस्ट फीलिंग आपको आएगी तो तब आप ये यूज कर सकोगे, क्योंकि अगर ये आई जो है आगे जाकर अपने लिए पोजेशन भी यूज करता है, पोजेसिव नाउन भी यूज करता है। याद हो वो पैसिव वॉइस में हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो फिर उसने भी चेंज होना है। यहाँ आई माई कहेगा, यहाँ ही जो है वो हिज कहेगा, वो भी चेंज होना होता है। तो फिर अब और एक अहम तरीन बात कहने लगा हूं, वो बात अब ध्यान से नोट कर लें कि जो मैंने कहा कि इधर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, फार्मूला दोनों के लिए सेम है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला अभी मैं बताने लगा हूं। वो फार्मूला ये है कि ये दैट लगाकर, ये प्रोनाउन लगाने के बाद इस सेंटेंस का, ये जो स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस चेंज नहीं होना, इसका टेंस चेंज नहीं होना। फिर बात कान खोल करके ये सुन ले, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट, इज इन सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनेट और इन फ्यूचर इंडेफिनेट, नॉट इन पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे।
ये बात दिमाग में बिठा लें। एंड दिस इज द फॉर्मूला टुडे थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू। और यही वो सारी कहानी थी जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट रखना है कि जब या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो इसका टेंस चेंज नहीं करना, लेकिन ये प्रोनाउन चेंज होने वाला काम या नरेशन में भी कॉमन है। जिस तरह तीन चीजें पैसिव वॉइस में कॉमन आप पढ़ते रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रोनाउंस जो है वो चेंज होना कॉमन बात है हर जगह पर। जी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई एम इल, ये असल में एम जो है ये एक वर्ब है। बी ये फॉर्म्स है बी, वाज और बिन। बी, वाज, बिन। और बी की जो प्रेजेंट में इज, एम और आर, ये तीनों इसी बी की ही हालतें हैं। ये बी एक वर्ब है और प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये हम मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर बतौर एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते रहे हैं, लेकिन ये बी एज अ वर्ब, इसकी ये भी तीनों फॉर्म्स हैं जो इसी बी की शक्ल में है। ये इज हमने ही आई के साथ यूज हुआ, आई एम इल, लेकिन आई की जगह ही हो जाए तो ये एम जो है इसकी जगह इज आ जाएगा, दैट ही इज इल। ये रिपोर्टिंग स्पीच थी, ये रिपोर्टेड स्पीच थी। ये दरमियान में मैंने उन दोनों को जोड़ा, कंजंक्शन लगाया, हुक लगा दी, जैसे वो ट्रेन में दो बक्सेस को जोड़ती है। ये दैट लगाकर इनको जोड़ दिया। इसका टेंस एज इट इज रहेगा, इसका टेंस इधर पीछे प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो इसका टेंस चेंज नहीं करना, और ये सेंटेंस बन जाएगा ही सेज दैट। ये आई इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, ही इज इट। मैं एक सेंटेंस और लेकर बात को खत्म करता हूं। शी सेज आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग my book. He says I am, he says she says I am reading my book. भाई आकर अम्मी को बता रहे हैं बहन के मुताबिक, उसको बुलाया, आई नहीं है, और वो क्या कह रही है, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रही हूँ, नहीं आ रही, पास नहीं आ रही। जी, शी सेज, भाई कह रहा है, शी सेज यानी बहन कह रही है, आई एम रीडिंग माई बुक। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग स्पीच, एज इट इज रहेगा। शी सेज, शी टेल्स, शी स्पीक्स, व्हाटएवर यू लाइक, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। शी सेज दैट, ये आई किसने यूज किया, शी ने, दैट शी, आई एम रीडिंग माई बुक, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रखेंगे, लेकिन आई की जगह शी हो जाएगा। आई के साथ तो एम यूज होता है, यहां दैट शी इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, और ये आई ने कहा माई बुक, हम कहेंगे शी इज रीडिंग हा बुक। हैव यू गॉट इट? तो ये एक सेंटेंस जो है ये वाला, ये इनडायरेक्ट है। ये जो है डायरेक्ट, जहां कोट्स में आ जाती है चीज, वो डायरेक्ट स्पीच उसने आपको दी हुई है, हमने उसको इनडायरेक्ट में कहा। और इस टेक्निक को हम कहते क्या है, चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। अगर आपको बात डायरेक्ट में दी है उसको इनडायरेक्ट में कर दो, इनडायरेक्ट में दी हुई है तो डायरेक्ट में कर दो। होपफुली यू हैव गॉट दिस टेक्निक। और मैंने अभी एक टेक्निक सिखाई है, ये मुसलसल एक एक टेक्निक चंद अगली एपिसोड्स में आपको सिखाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मैं सिंपल टू डिफिकल्ट जाता जा रहा हूं। और सादा तरीन टेक्निक आज मैंने आपको सिखाई, लेकिन कुछ बातें मुश्तरका थी जो पूरी इस नरेशन में चलेंगी, वो भी इस पहले लेक्चर में आपको बताई। होपफुली यू हैव गॉट इट। आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि ये तीन टेक्निक्स, एक्टिव वॉइस 13 वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं, 13 वीडियोस, 12 टेंसेस की, और एक में सबको कंसोलिडेट कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। फिर पैसिव वॉइस 8 वीडियोस, और फिर एक वीडियो में जिन 4 टेंसेस की वीडियो नहीं पैसिव वॉइस बने
वो डिटेल बताई, और फिर उसकी नामी वीडियो उसमें कंसोलिडेट किया, ऑल ऑफ द 12 टेबल बनाकर एलेबोरेट किया। वो दोनों टेक्निक सीखने के बाद ये इसकी पहली वीडियो है, नरेशन की पहली वीडियो है। वो दोनों टेक्निक्स आपको आती होंगी, इनको समझना आसान हो जाएगा, तो उनको जरूर देखें और इसको भी फिर देखें। ये इनका आपस में लिंक है, तो ये आप समझने लग जाएंगे। तो एक तो उनका रेफरेंस मैंने आपको दिया कि उनको देखें पहले, उन समझ लें, फिर ये करें। और दूसरी बात मैं बार बार आपको कहता हूं कि इससे खुद भी इस्तेफादा करें, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाएं, जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको बताएं, अपने अजीजों कारब को बताएं, अपने मोहल्ले में जो भी आपका, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इससे फायदा उठा सकें। शेयर करें उनको उसके साथ, और खुद भी सब्सक्राइब करें, उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन जो है हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस लेवल पर ले जाएगी कि इस वक्त जो चीज़ आप देख रहे हैं इसकी फर्दर क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें जो हैं हम बड़े मौसर तरीके से बढ़ा सकेंगे। सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन जो है इसका इसमें रोल है। तो सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन वहाँ साइड पर मौजूद है, उसको क्लिक कर दें, और वहाँ पर वो बेल का आइकॉन मौजूद है, उसको भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो ही कोई नई वीडियो लोड करूँगा तो वो आपके इस नेट पर, आपके एड्रेस पर ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने तमाम चाहने वालों का ख्याल रखें। अपनी कीमती तरीन जान, जिंदगी, लाइफ, इसको ज़रूर बचाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार जो नेशनल मीडिया उस पर, सोशल मीडिया जो है उस पर आपको बातें बता रही हैं, और मेरी भी एज अ टीचर जो जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी है, इसकी हिफाजत करें। कैसे? घर में रहे, घर में रहे, और अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है ज़रूर निकलें, लेकिन वो मास्क ले लें, नाक और मुंह ढांपे, और मास्क को अच्छी हालत में रखें। मास्क भी ज़्यादा पुराना ना होने दें, उसको भी धो लिया करें या एक मुद्दत के बाद चेंज कर लें, ठीक है। जहां गैदरिंग है वहां मत जाए, और वहां अगर काम है एज अर्ली एज पॉसिबल काम अपना खत्म करें, और काम खत्म करके घर पहुंचे, और फिर आकर अपने हाथ मुंह पाँव अच्छे तरीके से साबुन से, सैनिटाइजर से, वट एवर द इज अवेलेबल विद यू, उसके साथ साफ कर लें, ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, और आपके घर वाले जो आपके साथ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी महफूज रहे, और कहीं से भी कोई चीज़ आप गलत किसी तक ना पहुंचाएं, और किसी से गलत चीज़ उठाकर अपने साथ ना लाएं, और ताकि सबकी ज़िंदगी जो है महफूज रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।